परवेज इलाही रिहाई के फौरी बाद फिर गिरफ्तार। किनाल रोड से इस्लामाबाद पुलिस साथ ले गई। 3MPO के तहत नजरबंद साबिक वजीर आला लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहा हुए थे। जस्टिस अमजद रफीक ने किसी और मुकदमे में भी गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल न होने पर परवेज इलाही कई घंटे अहाता अदालत में मौजूद रहे। पुलिस की नकलो हरकत देखकर वकला दोबारा रोस्टम पर आए, सिक्योरिटी फराहम करने की इस्तदा की। जस्टिस अमजद रफीक ने DIG ऑपरेशन को बाहिफाजत घर पहुंचाने का हुक्म दिया। पंजाब पुलिस घर लेकर रवाना हुई तो रास्ते से इस्लामाबाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आम इंतखाबात फरवरी के आखिरी हफ्ते में होने का कवी इम्कान। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जल्द तारीख का ऐलान मुतवक्के। सूबों ने 11 से 25 फरवरी के दरमियान इलेक्शन की तजवीज़ दे दी। सियासी जमातों के मुतालबे पर इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का दौरानिया मुख्तसर कर दिया। हतमी आशात 14 दिसंबर के बजाय 30 नवंबर को होगी। मजलूमियत के नारे लगाने वाले पहले अपनी फैलाई तबाही का हिसाब दें। चैलेंजेस का उसी कुव्वत से मुकाबला करेंगे जिस तरह 2013 में किया था। मरीम नवाज की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। नवाज शरीफ की क़यादत में महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। CPEC जैसे मंसूबे दोबारा शुरू करके बेरोजगारी से निजात दिलाना एजेंडा है। नवाज शरीफ के होते हुए अवाम मायूस न हो। नवाज शरीफ की वतन वापसी कब होगी? मुस्लिम लीग नून की लंदन में अहम बैठक। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर। आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। तहरीक इंसाफ को एक और झटका। सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी सियासत से दस्तबरदार। जनूबी पंजाब की सदारत से मुस्ताफी होने का ऐलान। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। इदारों को अपनी हदूद में काम करने दें। गैर जरूरी मुदाखलत ठीक नहीं। जमहूरियत ऐसे ही काम करती है। बिला वजह पार्लियामेंट पर शक की जरूरत नहीं। अरकान पार्लियामेंट ने अगर जाती मुफाद के लिए कानून बना लिया है तो अगली बार उनको वोट ना दें। नैब तरामीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, किस कानून के तहत नैब तरामीम को कलअदम करार दें? यह बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का मामला नहीं। पार्लियामेंट में लड़ना था, मगर इसे छोड़कर पार्लियामेंट का फोरम छोड़कर अदालत आने से नेक नीति का सवाल तो आएगा। नशिस्ते इस्तीफा देना था तो किसी और के लिए खाली करते। जब रोजगार के मौके खत्म हो जाएं तो लोग मुल्क छोड़ जाते हैं। सियासी तौर पर मजबूत होना ही मुल्क में बका का लाइसेंस बन गया। लोग किसी मकसद के तहत ही नुमाइंदों को मुंतखब करके भेजते हैं। अच्छी तर्ज हुक्मरानी होगी तो गवर्नेंस के मसाइल ही नहीं आएंगे। नैब तरामीम केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, नैब कानून का गलत इस्तेमाल होता रहा। सदारती मुआफी की तरह नैब से मुआफियां दी जा रही हैं। नैब पब्लिक ऑफिस होल्डर से पूछे मगर कारोबारी अफराद को नहीं। एमनेस्टी स्कीम में टैक्स कानून ने जिन्हें छूट दे दी, नैब को उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। समात मंगल तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल दलाइल देंगे। नैब तरामीम के बाद 25 मुकदमात दूसरी अदालतों में मुंतकिल हुए। हुकूमत ने रिपोर्ट जमा करा दी। पाकिस्तान एक ऐसा खिता चाहता है जहां अमन कायम हो, जहां तिजारत, ट्रांजिट और सरमायाकारी तमाम रियासतों के लिए खुशहाली का बाइस बने। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तकरीब से खिताब। सेक्रेटरी जनरल UN से मसला कश्मीर सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। SIFC गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए वन विंडो का किरदार अदा करेगा। सेक्रेटरी काउंसिल की गैर मुल्की सफीरों को यकीन दहानी। अब तक उठाए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया। ज़राअत, IT, तवानाई, मादनियात और कानकुनी शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़ों पर ब्रीफिंग दी गई। पेट्रोल और डीजल महंगा होने के बाद अवाम को एक और झटका। LPG 38 रुपये 97 पैसे महंगी। फी किलो कीमत 240 रुपये हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 459 रुपये का इजाफा।
पेट्रोलियम मसनूआत की ट्रिपल सेंचुरी के साइड इफेक्ट। महंगाई में पिसे आवाम पर एक और बोझ पड़ गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। इंटरसिटी किराए में 200 रुपए तक का इजाफा। मुसाफिर तिलमिला उठे। पाकिस्तान रेलवे का एक माह में दूसरी बार किरायों में 5% इजाफे का ऐलान। इत्तलाक आज रात 12 बजे के बाद होगा। मौशी मुश्किलात की बड़ी वजह स्मगलिंग भी है। टैक्स चोरी, डॉलर की बढ़ती कीमत स्मगलिंग से जुड़े हैं। स्मगलिंग रोकने और सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट। अगस्त में हदफ से 20 अरब ज्यादा टैक्स जमा। 649 अरब के बजाय 669 अरब वसूल हुए। माली साल के 2 माह में अब तक एफबीआर 1183 अरब टैक्स कलेक्शन कर चुका। 42 अरब के रिफंड्स भी जारी हुए। बनो में शहीद होने वाले फौजी एहलकारों की नमाज़े जनाजा अदा। आला फौजी और सिविल अफसरान की शिरकत। शोहदा की तदफीन फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में होगी। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा कल होगा। पाकिस्तान और भारत कैंडी में होंगे मध्य मुकाबिल। एक्शन और सस्पेंस से भरपूर मैच की हर एक गेंद पर होगा पारा हाई। पाकिस्तान की बॉलिंग और बैटिंग दोनों मजबूत। शाहीनों का आलमी रैंकिंग में भी है पहला नंबर। भारत की बैटिंग लाइन भी है तगड़ी, मगर पाकिस्तान की पेस बैटरी भी कम नहीं। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ की स्विंग और स्पीड से भारतीय कप्तान भी खौफजदा। बोले, पाकिस्तान एक यूनिट की तरह है। ऐसी टीम से खेलना हमारे लिए चैलेंज है। ये मैच नहीं, जंग है। शाकिन को हाई वोल्टेज टाकरे का बेचैनी से इंतजार। ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी के लिए दुआएं। बाबर आजम से उम्मीदें लगा ली। बोले, तवक्को है ग्रीन शर्ट्स कामयाबी समेटेंगे। कैंडी में बादलों के डेरे। वक्फे वक्फे से रिमझिम, बड़ा मार्का, बारिश से मुतासिर होने का खदशा। मैच में 90% बादल बरसने की पेशगोई। हाई वोल्टेज मैच से पहले समा टीवी और भारतीय चैनल एबीपी का होगा टाकरा। शाहिद अफरीदी की जारहाना इनिंग्स और मुश्ताक अहमद की गुगली। कपिल देव और अजहरुद्दीन का भरपूर दिफा। देखिए खुसूसी नशरियात आज रात 8:03 पर। पहले 15 स्कोर जो करने देने हैं ना, वो फील्डरों के ऊपर से करने देने, सिंगल नहीं होनी चाहिए उसकी। भारत को कैसे हराएं, समा की खुसूसी ट्रांसमिशन। जोर का जोड़ में लेजेंडरी क्रिकेटर्स के मशवरे। मुश्ताक अहमद ने विराट कोहली को आउट करने का गुर बता दिया। बोले, कोशिश करें कोहली को इनिंग्स के आगाज में सिंगल न लेने दें। शाहिद अफरीदी का बुमराह के पहले स्पेल में संभल कर खेलने का मशवरा।